नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और कुछ कमेंट हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग, जिसमें कि करंट अफेयर 2022 में कहां तक पढ़ें, जो एग्ज़ाम नज़दीक आता है टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, और एग्ज़ाम हॉल में दिमाग को कैसे शांत रखें। तो इस तीनों कमेंट पे मेनली बात करने वाले हैं, और एक कुछ टाइप के इंसान हैं उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जो करंट अफेयर का बात करें, तो देखिए कोई भी इंसान पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पे ही कह सकता है, ठीक ना। अगर वैसे बोल दे तो वो हो गया फालतू का बक बक करना। अगर आप लेवल 6 का, लेवल 4 का एग्ज़ाम देखें, सीजीएल का देखें, सीएचएसएल का देखे हो, तो 2021 से ये ओवरऑल एग्ज़ाम सारा टीसीएस नहीं लिया, तो जो भी क्वेश्चन था वो 2021 का था करंट अफेयर। और 2022 का अगर था भी तो वो कुछ जो नियुक्ति होता है पर्सन टाइप का, मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति होता है उसका नाम पूछा गया था, वो भी जनवरी फरवरी तक का था, उससे इधर का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो आप भी उसी के आधार पे पढ़िए। हो सकता है, अब कोई तो ऐसा नहीं कह सकता कि आएगा ही नहीं, लेकिन अभी तक नहीं आया है तो उम्मीद रख सकते हैं कि नहीं आएगा। तो 2021 का करंट अफेयर अच्छे से कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वही बहुत क्लोज वाला पे नहीं आइए। जो जनवरी फरवरी में था उस टाइप का जो था उस टाइम का याद कर लीजिए, वही आपको काम देगा। दूसरा, जो एग्ज़ाम नज़दीक आता है प्रैक्टिस सेट में नंबर कम क्यों आ जाता है। तो देखिए कोई भी प्रैक्टिस सेट जनरली जो हम भी देते हैं उसमें ऐसा क्या होता है कि जो एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, जब 10 दिन के आसपास रहता है, उस टाइम जिस सेट से आपका पाला पड़ेगा वो रियली में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर लास्ट का सेट, अगर आपको ऐसा यकीन ना हो मेरी बातों पे, तो आप जिसका भी प्रैक्टिस सेट देते हैं उसका लास्ट का जो 2 सेट है ना, वो मार के देखिए, उसमें आपको अधिक नंबर आ जाएगा। क्योंकि उन लोगों का टारगेट होता है कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, और फिर जो एग्ज़ाम होगा ना उससे 2 से 3 दिन पहले जो सेट मारेगा वो थोड़ा आसान रहेगा, उससे थोड़ा उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए लास्ट वाला कुछ सेट जो होता है 1 से 2 सेट वो आसान रहेगा, और ये 8 से 10 दिन पहले वाला सेट जो होता है ना वो डिफ़िकल्ट होता है। और साथ ही अगर डिफ़िकल्ट है तो उसमें भी आपका रैंक ठीक ठाक ही आता होगा। तो कोशिश कीजिए, हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस सेट होता है आपको रिवाइज़ करने के लिए, आप उस पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं। उसमें कम नंबर अधिक नंबर आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित या असुनिश्चित नहीं करता है, तो इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में दिमाग को शांत कैसे रखें, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो 1-2 घंटा टाइम आप व्यतीत करते हैं ना, वो फालतू लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं व्यतीत कीजिए। कोशिश कीजिए अगर कुछ पढ़ना है, या बहुत लोग नहीं पढ़िए, उसमें अच्छा रहता है, हम अपना अगर माने तो, क्योंकि उससे कोई प्रश्न आता नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो बकबक करते रहता है ना, उससे आपका जो एक एनर्जी होता है वो लॉस होता है। अगर आप बहुत देर बकबक करते हो, दोस्त के साथ बात भी करते हो, उससे भी आपका सोचने का ये जो शांत दिमाग का होता है ना वो कम होता है। तो अगर आप बाहर में हैं तो आराम से बैठिए, ठीक ना। अधिक बात अधिक जमाना इस टाइप का नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएंगे टॉपर कि वो आपका दिमाग खा जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में हमेशा यही लगता रहेगा कि तरीके उतना तेज़ बच्चा है, हमारा कहाँ से होगा। तो बाहर अगर है ना, अपने आप को टॉपर समझिए, साइड में आराम से बैठिए, ठीक ना। ये बहुत मायने करता है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए तो रात में ठीक से नींद हो, ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम है तो आज सुबह में वहाँ पे पहुँचे हैं, तो इस सब से फ़र्क पड़ता है, 3-4 नंबर वो ले डूबता है। तो ये सब ओवरऑल कीजिए, दिमाग शांत रहेगा। और अगर घर पे प्रैक्टिस सेट देते हैं, हालांकि अब तो इसका टाइम है नहीं, प्रैक्टिस सेट देते हैं तो चाहे 1.5 घंटा का है या 1 घंटे का है, जो भी है, तो उतना देर बैठ के सेट दीजिए। ऐसा नहीं कि 10 सेट, मतलब 10 क्वेश्चन बना दिए, पॉज कर दिए, चले गए घूमने के लिए, फ़ोन पर बात कर लिए, फिर आए सेट देने लगे। तो ये सब जो डिस्टर्बेंस होता है ना, तो वो आपको एग्ज़ाम में भी ये फील करवाएगा। तो ये सब थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, तो एग्ज़ाम हॉल में इस टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं कुछ लोगों से बच के रहिएगा, जिसको अभी पंचायत फिल्म में कहा कि ना, बनराकस टाइप का इंसान, उससे ज़रूर बच के रहिएगा। जो आपको ये कहेगा कि कटअप बहुत हाई जाएगा, तुम गलत जोन से भर दिए हो, अच्छा करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, बहुत धांधली चल रहा है, 10 लाख में नौकरी है, 50 लाख में नौकरी है, फिर बहुत अधिक कट ऑफ जाएगा, तुम्हारा तो काफ़ी कम नंबर आ रहा है। इस सब टाइप का जो होता है ना, आपको डिमोटिवेट करने वाला कि सरकारी नौकरी तो बहुत मुश्किल है, मतलब जो भी आपको डिमोरलाइज़ करे ना कि तुम्हारा तो पीटी में भी कम नंबर था, इसमें भी कम होएगा, इस सब टाइप का जो भी, मतलब जो आपको थोड़ा भी डिमोरलाइज़ करे, चाहे फ्रेंड सर्किल में हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोशिश कीजिए बच के रहने का, ठीक ना। क्योंकि वो एक मेंटली प्रेशर आप पे कर देगा जो आपको एग्ज़ाम तक दिक्कत करेगा। तो जितना हो सके कम से कम लोगों से अभी मतलब रखिए कम से कम, और बाहर थोड़ा कम घूमिए, कहीं चोट वोट लग जाएगा, एक्सीडेंट कर जाइएगा, तो इस सब पे थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि होता है एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा भी अगर कुछ हो जाएगा ना, तो उसका खामियाजा ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा संयम से रहिएगा, और एग्ज़ाम सेंटर पे भी कोशिश कीजिएगा जल्दी पहुंच जाने का। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तैयारी मस्त चल रही होगी,
तो जोश कैसा है, हाउ द जोश, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।